6 क्वेश्चंस थे। हाँ 6 थे, जिनमें से 3 टॉपिक ही डिस्कस हुए थे ना, 3 टॉपिक्स डिस्कस नहीं हुए थे। बट अगर आपने 6 करे हैं तो आप मेरे को बताइए फिर। हाँ 5 करे हैं मैंने, लास्ट क्वेश्चन नहीं किया। ओके चलो ठीक है, बताओ मेरे को। वो आप बाद में भेज देना अभी, गुड क्योंकि शायद कुछ गुड लोग आए इवनिंग नहीं मैम। है। गुड इवनिंग। मैम फर्स्ट वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाई फोकस ऑन यूथ। तो मेरा आंसर था बिकॉज अल्टीमेटली दिस यंग जनरेशन, young minds are the heart and soul of a nation. Their hard work and achievement somewhere adds to one's nation's growth. नाइस। और सेकंड था हाउ टू डील विद मनी। तो मैंने लिखा था money something which helps in one's one fancies item, and even in our sorrows everything is brought by money. One should always use the money in such a way where one can save it for any future crisis if in case anything happens. As such, saving should be more than one's expenditure. थर्ड था हाउ टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो मैंने लिखा था इफ वी थिंक फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, आई थिंक वी कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम because nothing is impossible, because impossible itself says I am possible. ओ Hello. नाइस। और पूजा फोर्थ मैम भी आ क्वेश्चन गई। Hi Neelam. How are हेलो you? मैम, कैसे हो? I'm fine. Neelam, first I हाँ। want to say that today is a very auspicious day. या। Uh, our one and only and most precious person in this whole Ani Shakti Foundation या empires is एग्जैक्टली, आज Sangeeta's संगीता ma'am मैम का birthday बर्थडे today, and है। I would like to say wish you a very happy birthday, ma'am. If you are here, please once open your video so that all of the students, और including me, can wish you. Hello, अभी मैम है नहीं शायद, आई थिंक। ma'am here. हाँ, मैं हूँ। थैंक यू साथियों। हैप्पी बर्थडे मैम। मैं मेट्रो में हूँ। ओके। थैंक यू। इसलिए मैंने अपना वीडियो वगैरह सब ऑफ रखा हुआ था। वंस ओके अगेन ओके। Good evening मैम, it's गुड great to इवनिंग, गुड see you इवनिंग। again. थैंक यू बेटा, थैंक यू। I और would कुछ like to बताएं? I would like to say that everyone please once open their video and wish our one and only greatest person, Sangeeta नहीं, ma'am, थैंक a यू, very happy and warm welcome in this society once again. Wish her थैंक यू that's really एवरीवन। a very great day today that she is with us. And ma'am, आज once again from all of the बताना students and whole चाहूंगी team बच्चों, of Nari Shakti Foundation, I am wishing you a very 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 happy birthday. अभी आपके बीच में अंकिता है ना, तो अंकिता ने तो केक केक काट कर सेलिब्रेट किया है। No. जो yes फटा ma'am, कर happy अभी birthday हुआ है। Ankita. That's very nice. नाइस नाइस। अंकिता कॉलेज में हो? अभी भी ये बच्चे Yes कॉलेज मैम, में निकल है। गए कॉलेज से। Yes मैम, बस जस्ट निकले अभी जस्ट। थैंक ओके। यू। चलिए देख लो हमारे बच्चे चलिए नीलम, आ यू रहे हैं, मे कॉलेज प्लीज से ही क्लास कंटिन्यू ज्वाइन द कर रही हैं। क्लास. गुड, ओके ओके, थैंक यू वंस अगेन। ओके थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू. थैंक यू मैम। या निया बताइए अब। yes ma'am. थर्ड क्वेश्चन तक मैम कंप्लीट हो गया था। या फोर्थ क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट न्यू हैबिट्स और रिप्लेस बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट। सो मैंने लिखा था एनी एक्शन और एक्टिविटी इफ यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस फॉर लाइक up to 21 days, that particular thing add up to become a new habit. This is something which science says. And I also somewhere agree to this point. Fifth question था why your association is important for success. तो आंसर था a good association is very much important because first it enhances one's skills. We do learn good from good people who are doing fabulous in their respective fields. Second tha we seek more
new knowledgeable facts. Third था a good association shapes one's personality and interpersonal speaking skills. नाइस, आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं। मेरे को आप उस पे भेजना भी इसको ग्रुप में ना। और किस किसने लिखे हैं, मतलब आपके ना आंसर से मुझे लगा कि आप साथ के साथ पॉजिटिव बुक्स वगैरह भी पढ़ते हो, बुक्स वगैरह। मैम पढ़ती या हूँ मैम। अभी मैंने पैलेट्स ऑफ इल्यूजन पढ़ रही थी, लेकिन अभी पेपर आने वाले हैं तो उसकी वजह से थोड़ा स्टॉप करना पड़ रहा है। लाइक अभी बहुत सारी चीजें हो रही हैं तो अभी इतना नहीं हो पा रहा, लाइक बुक्स का भी ओके, छूट है। कोई नहीं, अगर तुम्हें बुक्स पढ़ने का शौक है तो कभी भी तुम्हें, अगर तुम्हारी कोई फेवरेट बुक हो, वैसे भी मैंने बोल रखा है कि मेरे को जिसका आंसर सबसे बेस्ट लगेगा मेरे को एक बुक उसको गिफ्ट करनी है। बाकी तुम्हारी भी पसंद की कोई बुक हो, तुम्हें ऐसा लगता हो कि तुम्हें बुक्स वो अच्छी लग रही है या तुम वो बुक्स पढ़ना चाहते हो, तो मेरे को बताना। Yes. या बाकी वैभवी, वृंदा, अंकिता एंड 4 अदर्स, बाकी सब आप सब अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। नुपुर, हेलो, सब कहाँ गायब हो गए? दीपाली, उसके आज तो शायद आयुषी भी नहीं आई है। दीप और अंकिता, वैभवी, आपने आपने किया था टास्क वैभवी? आपकी वॉइस नहीं आ रही, आपने म्यूट कर मैम रखा है। मैम कंप्लीट नहीं किया है मैम। नेक्स्ट क्लास में अच्छा, मैं आपको सुना दूंगी। ठीक है। अंकिता, वृंदा, आप सब अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। नीलम मैम, एक हाँ काम जी, करेंगी, जिन्होंने हाँ जी। अपना होमवर्क नहीं किया है आपका दिया हुआ, उनके नाम मुझे बता दीजिएगा। ओके मैम। मैम मेरे हिसाब से शायद नेहा ने ही किया है, नेहा के अलावा अभी मुझे नहीं लगता कि किसी और ने किया है। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था ना, सोचने वाला था, समझ में नहीं हाँ, आया। इसमें भाई क्यों नहीं माइंड, समझ में आया? आप लोगों को करना चाहिए ना। काम, वर्क तो वर्क होता है, टास्क तो टास्क होता है। सिर्फ नेहा ने किया इसका मतलब कि नेहा को ज्यादा समझ में आया, यानी कि आप और लोग को नहीं नेहा समझ ने तो में। मैम 2 टॉपिक जो डिस्कस किए भी नहीं थे उनका भी आंसर किया है। आई एम हाँ, रियली इम्प्रेस्ड। नूपुर से हम बात करना चाहिए। नूपुर, हेलो, कहाँ खोई है? उनकी शी इज तबीयत लॉस्ट। खराब हुई थी, अच्छा, ठीक है, वो ये इसलिए बोल उन्होंने रहे काम हैं। नहीं किया, टास्क नहीं किया। हाँ, ठीक उन्होंने है, ये बोला। कोई बात नहीं, लेकिन अंकिता, फिर भी फर्स्ट टास्क था नीलम मैम की तरफ से, आप लोगों को करना चाहिए था ना। उनका भी प्रोत्साहन बढ़ता कि बच्चे कुछ करते हैं हमारे हमारे कहने पर, है ना। नहीं मैम, मेरे को तो ये लगता है इस चीज में कि देखो, जिसको आगे बढ़ना है ना वो अपने लिए करेगा, मेरे लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। हाँ, लेकिन फिर भी मैम ठीक है, वो तो बट लगता ही है, क्या क्योंकि हम होता है लोग कि भी देखो, यहाँ अगर बच्चों के। ये हाँ, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो ये खुद ही अपने आप करेंगे। इनसे लेकिन इनकी ये देखो, लाइफ में ना आप कैसे बता सकते हो कि टू सामने ऑल वाला कितना स्टूडेंट्स, सक्सेस करेगा? नीलम जी, एक हाँ मिनट। जी, मैं सारे स्टूडेंट्स से ये बात कहना चाहती हूँ कि ये टास्क या जो एक्टिविटीज़ आप लोगों को दी जाती है, दीज आर द असेसमेंट पेपर्स, जिनके बेसिस पे आपको ग्रेडिंग्स मिलती हैं और उसी के बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट्स इशू होंगे। सो टेक इट सीरियसली। यहाँ जो भी टीचर या जो भी ट्रेनर आपको पढ़ाता है, अपना टाइम देता है, उसके टाइम की वैल्यू होती है और आप लोगों के लिए उससे ज़्यादा वैल्यूबल है। बिकॉज हम लोग जो कर रहे हैं, वी हैव ऑलरेडी सेटल्ड आवर थिंग्स राइट बैक, लेकिन आप लोगों को अभी आगे बढ़ना है। सो ट्राई टू डू द थिंग्स एज इट इज सेट बाय अस। आप टास्क करें, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करें, उसके बेसिस पे आपको ग्रेड्स मिलते हैं। हमें ये पता चलता है कि हाउ मच यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू डू दिस कोर्स। Secondly, how much we have created your different mindset. So these are the prime requesty things which you have to do. आपको 24 आवर्स में आधे घंटे का भी अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो यू हैव टू पिक सम टाइम टू डू योर एक्टिविटी। सो फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप लोगों को कोई एक्टिविटी या टास्क दिया जाता है तो उसे परफॉर्म करें विद इन टाइम।
और अगर आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं उसको, तो आप ग्रुप में इस बात को शेयर करें कि नेक्स्ट कमिंग 2 hours, 5 hours, 12 hours, 24 hours, I am going to submit my task or activity. Don't keep it mum and silent, because this is not the way to do any of the training. ठीक है? So it is very I am very disappointed with the class, क्योंकि आप लोगों की डे बाय डे स्ट्रेंथ कम हो रही है. व्हाई यू आर गोइंग बैक फ्रॉम दिस ट्रेनिंग सेंटर? क्योंकि आप लोगों के लिए ये भलाई का है. यू आर द गर्ल्स कैंडिडेट, और गर्ल्स कैंडिडेट को आगे बढ़ने के लिए इन सब चीज़ों की बहुत रिक्वायरमेंट होती है. सो टेक इट सीरियसली और उसको करिए, बिकॉज ऑल ऑफ द हाफ ऑफ द कोर्स इज ऑलरेडी बीन कवर्ड. Few classes are only left. On these few classes we have to submit the assignment test, and you have been provided with the certifications. So please be serious about this course. Okay, thank you. Neelam ji, please be continue. I'm sorry to interrupting you. Bye. नहीं मैम, आपने सही बोला, क्योंकि देखिए कहीं ना It is कहीं my prime duty, because Neelam, I am the general secretary, and it is my prime activity to see and look after it. चाहे आप लोग हों, चाहे ट्रेनर्स हों, चाहे ट्रेनीज हो, इन दोनों को ब्रिज करने का काम कोऑर्डिनेटर्स और जो बैठे हैं, हम हों चाहे संगीता मैम हो, वी ऑल आर हेयर टू पैच अप विद यू ऑल. सो हाँ मैम, क्योंकि नहीं वैसे भी मैम पता है, ये बच्चे अभी ये सोच रहे हैं कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बट उनको ये नहीं पता कि सर्टिफिकेट से ज्यादा वैल्यू होती है इन टास्क की, कि जो एक्चुअल में ये लोग इन्हीं से ये लोग अपने आप को चेंज कर सकते हैं. And today I am not taking your class because of some basic reason. जो मेरा बहुत, I got an injury in my right foot and got an operation today early in the morning. So I am not taking your class. और मैंने आज स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी नीलम जी से कि प्लीज यू टेक द क्लास टुडे, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सिट अप फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि आप लोगों को जो ट्रेनर्स बता रहे हैं वो आपके लिए रिक्वायर्ड है, नॉट ऑफ अस. तो अपनी लाइफ के लिए अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड फॉर योरसेल्फ. First motivate yourself, then to try to motivate other persons. If you have done something wrong, try to accept that wrong thing in your life. Otherwise you will become nothing for any of the work. Thank you so much. और please be serious in this class and अपनी queries को पूछिए, so that कि trainers को भी ये पता चले कि how long you have indebted in your life. कितना आप अंदर deep तक जा चुके हैं ये मालूम तो पड़े. So please be serious and be concurrent. Okay? So Neelam, please we continue here. Yeah, sure. Okay. वही मैं आपको उस दिन भी बोल रही थी कि सिर्फ सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होगा. अगर आपको लाइफ में सच में ही ग्रो करना है तो एक्चुअल में ये चीजें ही मैटर करती हैं कि आप अपने टास्क को लेके कितने रिस्पॉन्सिबल हो. क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं वही पर्सन उस टास्क को करता है जो उस चीज में आगे बढ़ना चाहता है. ठीक है, अगर आप सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं तो आपके लिए ना सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, बट एक्चुअल में जिस ग्रोथ के लिए ये ट्रेनिंग रखी गई है या ये क्लास रखी गई है वो ग्रोथ आपकी नहीं हो पाएगी. क्योंकि और लाइफ में ना डिग्रियां सर्टिफिकेट सिर्फ एक टाइम तक वैल्यू देते हैं, बाद में आपकी जो एक्चुअल सक्सेस होती है ना वो इन्हीं सब चीजों से होती है. बाद में ये सर्टिफिकेट्स कोई नहीं देखता, वो आपका वर्क देखते हैं. तो मेनली यही है कि आप सोचो, क्योंकि देखिए ये टॉपिक्स जो उस दिन मैंने आपको टास्क में भी दिए थे वो कहीं ना कहीं आपके ना लाइफ को ग्रो करने के लिए है. और जब आप खुद इन चीजों पे फोकस करोगे ना और ध्यान दोगे तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड उस चीज के लिए वर्क करेगा. और जब आपका माइंड उस चीज पे वर्क करेगा ना तो ऑटोमेटिकली आपके मन में क्वेश्चन आएंगे. हो सकता है कि जैसे अभी नेहा ने टास्क कंप्लीट किया तो उसमें क्या था कि उस टाइम हो सकता है कि नेहा के माइंड में भी क्वेश्चंस आए होंगे कि और कैसे कर सकते हैं या किस तरीके से कर सकते हैं, या मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं जब हमारा माइंड उस चीज पे काम करने लग जाता है. और जब हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं.
और फिर ऑटोमेटिकली हमारे कोई ना कोई ऐसा पर्सन हमसे टकराएगा कि वो उस क्वेश्चंस का आंसर आपको दे जाएगा, तो आपको उस चीज का सॉल्यूशन मिलता है। तो अभी जैसे अब 3 टॉपिक्स तो डिस्कस हो ही गए थे लास्ट क्लास में, तो बाकी जो टास्क की बात है, अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे आज की क्लास में दे देना, कोई इश्यू नहीं है, आज सारे ही क्वेश्चंस का दे देना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जैसे कि अच्छा मैं ये पूछना चाह रही थी पहले तो कि बाकी जो 3 टॉपिक थे उसमें तो किसी की कोई क्वेरी नहीं थी कि एसोसिएशन के बारे में या मनी से डीलिंग के बारे में या फिर यूथ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ना ये चीज आने वाली जनरेशन को बतानी है, और आप कब बता पाओगे जब आपको इन डेप्थ इस चीज की नॉलेज होगी, या आपके भी छोटे ब्रदर सिस्टर या कोई भी आप एज ए टीचर, जैसे किसी मैम ने बोला था उनको टीचर बनना है, तो वो भी अपने स्टूडेंट्स को कब बता पाएंगे जब उनको इस चीज की आइडिया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है उन चीजों में तो आप मेरे को बता सकते हैं एक बार। एक आप अपनी वीडियोस ऑन कीजिए सब, वैभवी, विरिंदा और आई थिंक 4 और है। विरिंदा आपको कोई क्वेरी है? नो मैम। ओके, बाकी चलो किसी को कोई क्वेरी नहीं है तो अभी हम आज ये टॉपिक देखते हैं कि एक तो ये कि आप अपने न्यू हैबिट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि देखो ये ना आपकी नॉर्मल रूटीन या नॉर्मल डे लाइफ की चीजें हैं। मान लीजिए किसी को कोई बैड हैबिट है, या मान लीजिए किसी को किसी चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, तो वो उसको चेंज कैसे करें, या फिर अगर आपकी अच्छी हैबिट्स हैं तो उसकी ताकत क्या होती है। जैसे आप अगर डेली रूटीन लिखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो डेली रूटीन लिखते हैं, वो भी एक हैबिट है, ठीक है, तो उसके क्या फायदे हैं। या फिर अगर किसी को गलती से कोई बुरी हैबिट लग गई है, मान लो उसकी एसोसिएशन अच्छी नहीं थी और उसकी बुरी हैबिट उसको लग गई, अब वो चाहता है, क्योंकि एक टाइम बाद ना कभी कभी आपको कोई नहीं समझाता, बट आपको खुद रियलाइज होता है अपनी ग्रोथ के लिए, नहीं हमें ना ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है और हमें वो चीज चेंज करनी है। उसमें आप कुछ भी चीज ले सकते हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, जब आपको अपनी कोई बुरी हैबिट चेंज करनी होती है, तो मोस्टली आपने देखा होगा घरों में भी, फैमिलीज में, या बड़े भी जो मोस्टली बोल देते हैं कि भाई ये अपनी बुरी हैबिट दूर करो दूर करो, बट कोई ये नहीं बताता कि कैसे दूर करें, ठीक है। मेन चीज ये होती है, जैसे कुछ लोग जो यंगर एज में होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे मान लो कुछ लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं, गाली गलौज करने लग जाते, मतलब जो भी बैड हैबिट है एक तरीके से मैं बोलूं, तो उसमें सब ये तो बोलते हैं कि आप उसको दूर करो, या जैसे कुछ लोग पेरेंट्स से ही उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं, तो सब लोग बोलते हैं कि अपनी दूर हैबिट बदलो, गंदा है उसको, मतलब ऐसे बोलने लगेंगे, बट उसको ये नहीं बताते कि आप अगर गलती से, क्योंकि देखो किसी की लाइफ में कैसी भी स्टेज आ सकती है, कोई बुरी एसोसिएशन की वजह से, या किसी को नॉलेज ना मिले इस वजह से, या किसी को सही गाइडेंस ना मिले, इस वजह से भी वो कभी कभी बुरी हैबिट्स में पड़ जाते हैं। तो बट उस टाइम पे अगर कोई इंसान चेंज करना चाहता है, या फिर आपके अपने बच्चे हैं किसी के, जैसे अगर कोई मैरिड हो, या फिर आप जब मैरिड होगे तो आपके बच्चे होंगे मान लीजिए, तब आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन आती है कि अब उसको हम सुधारें कैसे। अगर हम बोलते रहेंगे ना तो कोई चेंज नहीं होगा, या आपके कोई स्टूडेंट्स हैं अगर हम बोलते रहेंगे तो कोई भी चेंज नहीं होगा। आप उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी चीज रिप्लेस द हैबिट। अब जैसे मान लीजिए किसी की एक नॉर्मल चीज मैं बोलती हूँ, जैसे चाय पीने की हैबिट है, अब कुछ लोग इसको सही नहीं मानते, ठीक है, उनसे मान लो चाय पीने से उनको बहुत नुकसान होता है, ये डॉक्टर ने मना कर रखा है भाई चाय नहीं पीनी, ठीक है। अगर आप उसको ये बोलोगे ना कि आपको चाय नहीं पीनी, ठीक है, तो वो चाय बार बार उसका ध्यान चाय पे जाएगा, और वो चाह के भी चाय नहीं छोड़ पाएगा उस टाइम पे। तो आपको जैसे किसी कोई शुगर पेशेंट है, आप उसको बोलोगे मीठा मत खाओ मीठा मत खाओ, बार बार उसका ध्यान क्या होगा, मीठे पे ही जाएगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मीठा नहीं छोड़ पाएगा। तो मतलब कुछ भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान कर रही है, जो आपके लिए सही नहीं है, अगर आप वो चीज छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए उसको ये मत बोलो कि तू छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, या बच्चे को ये मत बोलो कि शैतानी मत कर, या गलत लोगों के साथ मत रह, नहीं। जब आपको ऐसी सिचुएशन लगे उसमें, उस टाइम पे, जैसे मान लीजिए 4 बजे चाय पीने का टाइम, उस टाइम पे उनके सामने कुछ स्ट्रॉबेरी ला के रख दीजिए,
कुछ मतलब कोई फ्रूट्स ला के रख दीजिए, कुछ जूस ला के, मतलब रिप्लेस द हैबिट। मेन चीज जो वर्ड है ना, जो जिसपे मैं फोकस करना चाह रही हूँ, वो है रिप्लेस। हम कभी भी हैबिट्स को छोड़ नहीं सकते, हम हैबिट्स को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, और वो तभी कर सकते हैं जब हम उसका सब्स्टिट्यूट कुछ अवेलेबल करा देते हैं। जैसे मान लीजिए अब किसी को मीठे खाने का शौक है, आप क्या करिए, उस टाइम पे मीठे की जगह कुछ शुगर फ्री आइटम्स रख दीजिए कि उनका मन करे, उन्होंने वो खा लिया। अगर आप बोलोगे तो नहीं कोई भी कर पाता। जैसे किसी बच्चे को बाहर ज्यादा घूमने का, मतलब कुछ भी शैतानी करके घुसने का शौक है, जब मान लो उसको पता है कि इस टाइम पे उसके गलत वाले फ्रेंड्स आते हैं, उस टाइम पे बच्चों को घर वाली ही चीज में कुछ इन्वॉल्व करा लीजिए। या मान लीजिए किसी को किसी भी चीज की, जैसे मान लीजिए किसी को सिगरेट की हैबिट पड़ गई, ठीक है, उस टाइम का अगर मान लीजिए उस टाइम जिस टाइम आपको लग रहा है, तो उस टाइम आप क्या करोगे कि दूसरी चीज, मान लीजिए आपने चाय पी ली, मान लीजिए आपने जूस पी लिया, कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी गलत हो और आप उसको चेंज करना चाहते हो, चाहे वो आप अपनी हो, आपकी फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, आपका कोई भाई बहन भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो आप जिसकी भी वो बैड हैबिट चेंज करना चाहते हो ना, उसको ये मत बोलो कि तू बदल जा या तू इसको छोड़ दे, आप उस चीज का बस सब्स्टिट्यूट करके उस हैबिट को रिप्लेस कर दो। और जब धीरे धीरे आप, जैसे नेहा ने आज बहुत अच्छी चीज बोली, मैंने तो उस दिन बताई भी नहीं थी, कि जैसे 21 डेज का नेहा ने बोला कि अगर आप किसी भी चीज को 21 डेज तक करते हो, ये कहीं ना कहीं साइंटिफिकली प्रूव भी है, और कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल भी है। आप इसको 21 डेज भी ले सकते हो, आप इसको 7 डेज भी ले सकते हो, आप इसको 1 मंथ, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपने दिमाग में फिट कर लिया कि आपको 21 डेज में अगर आप ये चीज रेगुलर, जैसे मान लीजिए किसी पे सुबह जल्दी नहीं उठा जाता, अब वो रेगुलर रोज उठने लगे, तो एक टाइम बाद ना अपने आप ही, अब ये होगा कि आप मन से ना उठो, वो चीज अलग बात है, बट एक टाइम बाद आपकी आईज उस टाइम पे खुलने लग जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ना जो अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज फीड हो जाती है, और वो ऑटोमेटिकली इस चीज के लिए हमें वेकअप करता है, वेकअप कॉल देता है। सेम चीज हमारी हैबिट्स के लिए होता है। और हैबिट्स की पावर क्या होती है, देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना कहीं वो अपनी हैबिट्स की वजह से ही सक्सेसफुल है। क्योंकि देखो, आप जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उनका इंटरव्यू पढ़ना, उन्होंने बोला होगा कि वो ना अपनी एक डायरी मेंटेन करते हैं, जिसमें वो हर एक घंटे का भी हिसाब रखते हैं, क्योंकि उनके लिए एक इवन सिंगल मिनट तक काउंट होता है, ठीक है, कि उनको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कभी कभी 2-2 घंटे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करके निकाल देते हैं, आपको ये नहीं पता कि 2 घंटे में कितना टाइम वेस्ट हो गया। उनके लिए वो 2 घंटे वो सेकंडों में काउंट होते हैं, हमारे लिए वो 24 घंटे हैं, उनके लिए वो 86,400 घंटे हैं, तो सॉरी सेकंड्स हैं, तो वो सेकंडों से काउंट करते हैं कि भाई आपको एक एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। आपने, अगर मुझे नहीं पता आप लोग कितना बायोग्राफीज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते, जो इलॉन मास्क है, इलॉन मास्क का क्या है कि वो साफ बोलते कि मैं 5 मिनट की एक मीटिंग लूंगा, 5 मिनट से अगर ज्यादा किसी ने मेरी मीटिंग में टाइम लिया तो मैं उनकी मीटिंग, मतलब उसको मैं उसकी मीटिंग से डील ही नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। क्योंकि उससे ज्यादा टाइम में अगर मैं 5 मिनट और उसको दूंगा तो मैं किसी और चीज में उससे ज्यादा कमा सकता हूँ। तो सोचिए उनके लिए 5-5 मिनट कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। सेम टाटा जी क्या करते हैं, उनके जो साइन होते हैं, जैसे क्योंकि इन लोगों को तो बहुत साइन करने पड़ते हैं डेली डेली, तो वो ये लोग क्या करते हैं कि अब खुद इन लोगों का खुद साइन नहीं करते, जैसे एक जगह साइन कर दी, इनकी एक मशीनें होती है, तो फिर सारे पेपर्स पे वो एक साइन हो जाएंगे। अब सोचिए मान ली एक दिन में 100 पेपर साइन करने हैं, तो पूरा दिन उनका तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो वो क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई ब्रेक लिया या चलते फिरते, मान लो एक मीटिंग ओवर हुई, वो उस रूम में गए, एक साइन कर आए, तो मान लीजिए जो 8 प्रिंट जो भी कॉपीज लगे हैं या जिससे भी उनके सेम उनके साइंस होते हैं, ठीक है, वो निकल गए। फिर मान लीजिए फिर उनकी जो नीचे टीम होगी फिर क्या करेगी, इतने और पेपर सेट कर देगी, फिर वो जैसे ब्रेक टाइम में इधर उधर जाएंगे तो वो एक साइन कर जाएंगे। वो सोचो ऐसे ऐसे एक एक सेकंड अपना मैनेज करते हैं। और यही होती है पावर की हैबिट की पावर। तो इसीलिए हमारी लाइफ में जो हमारी हैबिट्स होती है ना, वही हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
क्योंकि आप ना, आपके सामने ना दो तरीके के लोग दिख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि किसकी अच्छी हैबिट्स है, किसकी बेकार हैबिट्स है। कहीं एक शराबी रोड पे पड़ा हुआ है शराब पी के, और एक बिल्कुल शूटेड बूटेड जेंटलमैन कार से निकलता है, तो आपको पता होगा, आप खुद ही जज कर लोगे कि कौन अच्छा है, किसकी अच्छी हैबिट्स है, किसकी खराब हैबिट्स है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी हैबिट्स कैसी रखनी है। और पता है, देखो ये चीज है ना आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेंगी। जब हम छोटे थे ना, तो शायद हमारी एज में कोई ये सब बताने वाला ही नहीं था, मैं सच बताऊं तो। क्योंकि हम लोगों को तो तब उस टाइम ये था कि मतलब बस वही, मैं जैसे लास्ट क्लास में भी बोल रही थी कि हमारी एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको किताबें, जैसे वही सर्टिफिकेट लेना है, और मतलब आपको टास्क कंप्लीट करना है, सर्टिफिकेट लेना है, देन ओके। वही स्कूलों में होता है, कॉलेजों में होता था कि भाई आपको एग्जाम्स देने हैं, आपको डिग्री मिल जाएगी, देन ओके। ये चीज है, तो आपको जब लाइफ में स्ट्रगल पॉइंट आता है ना, तो आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप सीनियर्स के साथ बैठना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे आपकी एसोसिएशन अच्छी होने लग जाती है। फिर जब एसोसिएशन आपकी अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं आपको हर सॉल्यूशन का, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने लग जाता है। और जब आपका तो बहुत, मतलब एक तरीके से मैं ये बोलूंगी कि आप ब्लेस्ड हो कि आपको इसी एज में ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, कि ताकि आपके नेक्स्ट स्टेप पे आपको पहले ही पता हो कि आपको क्या करना है, या आपको अपनी एसोसिएशन कैसे चेंज करनी है, या आपको अपनी हैबिट्स कैसे चेंज करनी है। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि आप अपनी हैबिट तो चेंज करना चाहते हो, बट आपको पता नहीं होता कि कैसे। और कई बार आप अपनी सारी चीजें ना हर किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाते, तो आप सोचते हो कि मुझे सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा। तो सॉल्यूशन यहीं से मिलता है। जैसे एग्जाम, जैसे किसी का पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है, अभी तो आपकी सब लोग स्टडी ही कर रहे हैं, तो पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो रिप्लेस करो। रिप्लेस कैसे, कि मान लीजिए पहले इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाओ अपना, पहले ही बोरिंग टॉपिक उठाओगे ना, आप नहीं पढ़ोगे, ये फैक्ट है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग भी स्टडी वाली लाइफ से निकले हैं। तो आप क्या करो, सबसे पहले जो आपका बुक में अपना फेवरेट टॉपिक हो उसको उठा लो। कहीं ना कहीं जैसे आपका इंटरेस्ट बनता चला जाएगा ना, फिर धीरे 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 आप लोग अपने जो बोरिंग टॉपिक्स है ना उसको भी कवर करने लग जाओगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। किसी को कोई डाउट है? वैभवी, विंदा, नेहा, नुपुर, आयुषी, दीपाली। मैम जैसे कि मैम आपने बोला कि मैम इंटरेस्टिंग टॉपिक को उठाओ, लेकिन मैम अगर हाँ। बुक छूने का ही मन ना करे तो मैम? अच्छा, बुक छूने का ही मन ना करे तो यस मैम। जैसे, अच्छा आप कौन से उसमें हैं, कौन सी क्लास में है, या फिर कौन से ईयर मैम में है? मैं फाइनल ईयर में हूँ, बीए फाइनल ईयर फाइनल। में हो, तो यस मैम। आपकी जैसे मान लीजिए कितने सब्जेक्ट, आई थिंक 6 सब्जेक्ट होंगे, 6 या 7। मैम मैम अभी हाल फिलहाल में मैम, मतलब हमारा फाइनल ईयर चल रहा है, तो मैम हमारे सिर्फ 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट है, ओके। यस मैम। तो 4 सब्जेक्ट में एक बुक तो पसंद होगी आपको? यस एक बुक पसंद है आपको? यस मैम। मैम पसंद तो मैम सारी है, लेकिन मैम हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो। आप कह रहे हो बुक छूने का मन ना करे ना, मैं वही यस बता रही मैम। हूँ आपको। जो आपकी फेवरेट बुक हो ना, और उस बुक का जो फेवरेट टॉपिक हो, पहले उसको उठाना, ठीक है। फिर आप क्या करना, कहीं ना कहीं आपका ऑटोमेटिकली उसमें इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है। एक बार तो ये करके देखना। दूसरा एक और सॉल्यूशन मैं बताऊंगी कि आप ना एक दो ना मोटिवेशनल वीडियो देख लेना पढ़ने के ऊपर। क्योंकि देखो मोटिवेशनल वीडियोस क्या होती है, देखो मोटिवेशनल क्लासेस हो गई, मोटिवेशनल वीडियोस हो गई, इट्स लाइक ए फूड, ये परमानेंट नहीं होता। और ये आपको हमेशा ही एक फूड, जैसे फूड आप रोज खाते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको तब तक मोटिवेशनल वीडियोस क्लासेस की जरूरत पड़ती है। मैंने एक वर्ड बोला, तब तक, जब तक कि आप सेल्फ मोटिवेटेड होना नहीं सीख जाते। एक टाइम आएगा जब आप ना सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन बन जाओगे, तब आपको किसी के मोटिवेशन क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको किसी की मोटिवेशन वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद इतने सेल्फ मोटिवेटेड होगे कि आप अपने करियर, आप अपने सक्सेस के लिए खुद ही वो हर चीज करोगे जो जरूरी है आपको। जैसे एक होता है ना कि जिम वाले पर्सन के सामने चॉकलेट भी रखी है और केला भी रखा है,
ठीक है, तो वो चॉकलेट नहीं खाएगा, वो केला खाएगा, क्योंकि वो खुद उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो खुद चाहता है अपनी सक्सेस। तो वो चीज फिर अपने अंदर से आती है, वहां पे वो उसको कोच या घर वाले आके नहीं बोलते कि भाई तू मत खा, समझ रहे हो। तो वही सेम स्टडी के केस में होता है। मेरे कहने से ना आप एक चीज करना कि एक तो पहले एक बार ये चीज करके देखना, कई बार इस चीज से भी नहीं होता कि आप हमेशा फर्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक करके आप ना बोर हो जाओगे, कि आप ना आपका ही माइंड कहने लगेगा कि तू खुद को बेवकूफ बना रही है, ठीक है, क्योंकि कभी ना कहीं ना हमारे साथ ये प्रैक्टिकल चीजें होती हैं जो सबके साथ होती हैं। तो आप क्या करना, एक दो ना जस्ट मोटिवेशनल वीडियो देखना उसके ऊपर, स्टडी के ऊपर, और आप उस टाइम पढ़ने बैठ जाना। पहले क्या होगा, आप 10 मिनट पढ़ोगे, फिर आधे घंटे पढ़ोगे, फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आपका इंटरेस्ट इस चीज में बनना, क्योंकि आपने जब उस टाइम जो होता है ना, जब हम मोटिवेशनल कुछ भी देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो कुछ ना कुछ हाफ एन आवर तक के लिए आपके दिमाग में वो चीज रहती है, और वो इस तरीके से रहती है कि आप उस चीज के लिए कुछ भी वर्क करने के लिए तैयार होते हो। आप बहुत सारे मतलब इवन कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, इतना बड़ा बड़ा प्लान बना लेते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो करूंगा, बट 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो रखा का रखा रह जाता है ना। तो इतने बड़े प्लान्स भी मैंने बताओ, और कभी कभी प्लान भी बनाओ ना, तो उसके लिए मैं एक चीज बोलूंगी कि जैसे लॉन्ग रन प्लान को ना, जैसे मान लीजिए 1 साल में, जब मान लीजिए आपके एग्जाम जब होने हैं, आपके एग्जाम्स कब होंगे वैभवी? मैम मई में, जैसे मई, मई में, यस मैम। अच्छा आपका तो 1 ही महीना बचा हुआ है। जी मैम। तो आप उसको क्या करो, 30 दिन में डिवाइड करो, ठीक है, जैसे अगर 30 दिन बचे हुए हैं तो 30 दिन को भी फिर घंटों में डिवाइड करो, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करो कि आपको इतने इतने घंटे इस टॉपिक पे देने हैं। और देखो एक चीज मैं और बताऊंगी स्टडी के केस में कि 80-20 का रेशो से ना स्टडी करना, उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि 20% टॉपिक ऐसे होते हैं कि जिनमें से 80% क्वेश्चंस के आंसर होते हैं। ये आप देखना, ये बहुत बहुत सारी, बट हम क्या करते हैं, हम ना 100% कवर करने की कोशिश करते हैं और वही 40 पे जाके अटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं क्योंकि हमें वो चीज उस टाइम पता नहीं होती है। तो आप ये देखो, जैसे लास्ट 10 years के क्वेश्चंस निकाल लो, कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, ये फैक्ट होता है। तो आप क्या करो, आप जैसे आपने बोला बुक खोलने का मन नहीं करता ना, आप बुक खोलो ही मत। आप क्या करो, आपको जैसे विजुअल क्लासेस पसंद है वैभवी? मैम बहुत कम। बहुत कम। आपको Yes, ma'am. आप क्या करो, जैसे विजुअल क्लासेस नहीं पसंद, तो आप क्या करो, टेक्स्ट पेपर उठा लो लास्ट 2-3 years के। आप किताब नहीं पढ़ रहे हो, अब आप टेक्स्ट पेपर, उसके आंसर्स ऐसे उठाना जिनमें साथ के साथ आंसर्स हो। उन टेक्स्ट लास्ट के 5 years या 10 years के उनके आंसर सॉल्व करने शुरू कर दो। अब आपको किताब नहीं खोलनी, ठीक है? हेलो? जी जी मैम। हाँ, अब आपको किताब नहीं खोलनी है, और अब आपको वो टेक्स्ट पेपर वो करने हैं। तो आप एक बार ये करके देखना, और फिर आप मेरे को बताना। जी मैम। आप पढ़ा, आप क्लास का ही रहे होगे, अब आप पढ़े अपने सिलेबस का ही रहे होगे, बट आपको बोरिंग नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आपका जस्ट एक होता है ना कि हम कई बार बुक देख देख के बोर हो जाते हैं, तो हमें उनको देखने का मन नहीं करता। तो ये 3-4 सॉल्यूशंस हैं, आप करके देखो, जो क्योंकि ना हर किसी की सिचुएशन में अलग अलग चीजें फिट होती है। अब आपके साथ कौन सी चीज ज्यादा वर्क करती है वो आप बता पाओगे, जी मैम। ठीक है? नेक्स्ट, यस मैम, नेक्स्ट टाइम। ओके, बाकी किसी और का कोई क्वेश्चन? बाकी किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं कि अभी जैसे हैबिट्स की बात थी, तो अगर जैसे किसी की भी हैबिट्स हो ना, तो आप उसको इस तरीके से चेंज कर, उसको रिप्लेस कीजिए मतलब। और यही अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपनी हैबिट्स कैसी रखनी है, ठीक है ना? अब जैसे नुपुर जी हैं, पता नहीं वो क्या कर रही हैं, अब वो एक साथ दो दो काम कर रही है। नुपुर जी आप क्या कर रहे हो? आप क्लास भी ले रहे हो, क्लास के साथ साथ कुछ और भी कर रहे हो? Ma'am, actually, I'm taking tuitions. ओ माय गॉड, आप ट्यूशंस लेते लेते आप क्लास कर रहे हो?
एक्चुअली पहले मेरे ट्यूशन क्लासेस सुबह थे, पर अब ओके स्कूल ओपन अप हो गए, ओके, तो फिर आपको कैसे समझ में आ रहा पड़ता है है? सबको। आप मैम कंसंट्रेट इसीलिए कर पा क्लास रहे में हो? मेरा जो कुछ छूट जाता है, हाँ हाँ, अगर होती हूँ तो बैठ के पूरी यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग देखती हूँ, तब टास्क करती हूँ। ओके, दिस इज कॉल्ड द बेनिफिट क्योंकि ऑफ मतलब बार बार डिजिटल मेरे इंडिया। लिए आप लोग को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है। मैम पहले भी 2 बार क्लास का टाइम शिफ्ट कर चुकी थी, इसीलिए जब 10 बजे मेरे क्लासेस खत्म होते हैं तो मैं बैठ के यूट्यूब पे जो आपका चैनल है पूरा हाँ हाँ, वीडियो फिर से देखती हूँ, फिर सारे टास्क करती हूँ, ओके फिर जो ओके ओके डाउट्स होते हैं उनमें फिर नेक्स्ट क्लास में पूछती हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। बाकी आज आयुषी भी नहीं है शायद, आयुषी और आई थिंक शायद वो अंकिता। अच्छा, वो कह रहे थे कि वो कॉलेज से जा रहे हैं, कॉलेज से घर जा रहे थे तो उन्होंने, हाँ जी, क्या कह रहे हो मैम? नुपुर आप अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो अभी देखिए, अब जैसे अगर हम अब हमारी जैसे हैबिट्स की बात हुई, उसके बाद हम करते हैं कि जैसे अब हैबिट्स कैसी रखनी चाहिए हमें। हैबिट्स हमें कहीं ना कहीं ये हमारा टॉपिक कनेक्ट होता है हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट से, जिसमें क्या था कि बिग व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ बिग थिंकिंग। ठीक है, और उसमें क्या लिखा हुआ था, आई थिंक अगर मेरे पास वो है, एक मिनट मैं देखती हूँ वो पूरी लाइन क्या थी, एक बार कोई बता, मैं ही चेक कर लेती हूँ, चलो। क्वेश्चन हाँ, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था हाउ टू क्रिएट बिग थिंकिंग, बिग व्हाई इट इज थिंकिंग, इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हाउ टू क्रिएट बिग थिंकिंग, एंड क्योंकि मैं दोनों चीजें बताना चाह रही थी इसलिए मैंने क्वेश्चन की बात करी। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है कि हम बिग थिंकिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि देखो, जब अब हम बात कर रहे थे हैबिट्स की, ठीक है, अब आपको कोई चीज की हैबिट बनानी है। जब मैं हैबिट के लिए इस पॉइंट से जाने से पहले एक बात और बोलूंगी हैबिट के लिए, कि देखो पता है क्या होता है कि आप क्या हो, आप क्या हो ये आपकी हैबिट्स बताती है। जो आपकी हैबिट्स है ना, धीरे धीरे ही वही आपका नेचर बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आपके नॉर्मल नेचर में वो चीज आ जाती है। जैसे मैं आपको अपनी बताऊं कि जैसे पहले क्या होता था, देखो नॉर्मल थोड़ा बहुत गुस्सा हर किसी को आता है, ठीक है, हल्का फुल्का। तो जैसे किसी को कुछ ज्यादा भी आता है, जैसे संध्या मैम ने इतनी बड़ी स्माइल दी तो तो क्या होता है कि मैं चाहती थी कि मुझे बिल्कुल भी गुस्सा ना आए। तो मैंने क्या करना स्टार्ट किया कि अपने आप को ही ये बोलना स्टार्ट किया कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं आता। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ भी जाती थी कि जहां पे मुझे गुस्सा आ रहा है बट मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि मुझे गुस्सा नहीं आता। और आप बिलीव नहीं करोगे, ये आज से 5-6 साल भी मैं पुरानी बात बोलूंगी, उस 5-6 साल पुरानी बात है। मैं तब ये चीज अप्लाई करती थी, और आज वो टाइम है कि मुझे सच में गुस्सा नहीं आता। सीरियसली मेरे साथ कितनी भी बड़ी चीज है, मुझे गुस्सा ही नहीं आता, क्योंकि कहीं ना वो आपकी हैबिट से वो आपका नेचर ही बन गया। और वो हमारे ना कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गई कि अब कोई भी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे को गलत बोल के भी चला गया ना, तो मैं ये सोच देती हूँ कि देखो, अगर हम आपको कोई चीज दे रहे हैं और आपने वो चीज नहीं ली, तो कहीं ना कहीं वो हमारे पास ही रह गई। तो सेम, उसने अगर हमको कुछ गलत बोला, मैंने वो नहीं लिया, तो वो उसी के पास रह गया। तो बस सिंपल, मुझे गुस्सा क्यों आना, अगर गुस्सा आएगा मेरा मूड खराब होगा, जो मेरी आज की डील्स है मेरा उस पर ध्यान नहीं लगेगा। इससे अच्छा छोड़ो भाई, उसने मैंने ली, जब मैंने जो चीज रिसीव ही नहीं करी तो फिर मेरा क्या नुकसान है। तो मेरे को कभी जैसे किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया तो नहीं, छोड़ो, वो उसके पास ही रह गया, ठीक है।
तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। तो आपको भी अपनी लाइफ में ना ये चीजें बहुत मैटर करेंगी कि आप जब कोई चीज ऐसी होगी ना, आप जैसे अपनी लाइफ में चाहते हो कि आप हमेशा स्माइलिंग फेस रखो, जैसे आपने संध्या मैम को देखा होगा, हमेशा मुस्कुराती रहती है तो ये बहुत अच्छी हैबिट्स है, पता है। ये एक हैबिट ऐसी होगी जब आप खुद, क्योंकि देखो अभी आपकी स्टडी वाली एज है, जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे कुछ चीजें कॉमन होती हैं जो सक्सेसफुल लोग होते हैं। तो जो आपको अच्छी हैबिट से लेनी होती है ना, वो आप अपनी हैबिट लिख लो और कंटिन्यूअसली आप, जैसे आपने डायरी लिखने की हैबिट से रख ली कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, इतने बजे से इतना, इतना हार्ड एंड फास्ट भी रूल मत बनाओ, पर जस्ट स्मूथिंग, 1-2 घंटे से स्टार्ट करो, फिर 2-3 घंटे, फिर 3-4 घंटे। तो ये हैबिट एक दिन आपका नेचर बन जाएगी, और जब वो नेचर बनेगी ना, तो कहीं ना कहीं उसी से आप देखोगे कि आप 90% लोगों से अलग होगे। इस चीज में ना बहुत बड़ी चीज है। तो जब अब आपको अच्छी हैबिट्स बनानी है, बुरी हैबिट्स बनानी है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाती है बिग थिंकिंग, कि हमें ना कैसी हैबिट्स बनानी है जो बड़ी सोच की हो, ठीक है। कहीं ना कहीं जब हमारी सोच बड़ी होगी, जैसे हमने लास्ट वाले टॉपिक में भी बोला था, लास्ट वाले डे, कि जब हम बड़ा सोचेंगे ना, हम तभी बड़ा कर पाएंगे, ठीक है। जब हम 100 करोड़ 1000 करोड़ की कंपनी लेके चलेंगे, तभी हम वहां तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। अगर आप पहले ही टारगेट ये लेके चलोगे मुझे तो 1 करोड़ ही कमाना है, तो वो 1 करोड़ तक ही आप पहुंचोगे और आप एकदम सेटिस्फाई हो जाओगे, बस कि ठीक है मैंने कर लिया। बट जब आप बड़ा सोचोगे तो कहीं ना कहीं आप बड़ा सोच के उस चीज के लिए आप रेगुलर, आप वर्क इन प्रोग्रेस रहोगे, क्योंकि एट द एंड आपको मंजिल मिल ही जाती है। बट आपको जो वो रास्ता होता है ना, जो वो वहां मंजिल तक पहुंचने का, उस प्रोसेस से प्यार करना होता है। आप तभी, एक बार को कभी आपको मंजिल मिली भी नहीं ना, तो आपने ना उस लाइफ टाइम में इतना कुछ गेन कर लिया होगा कि आपको वो नेक्स्ट टाइम पे आप जो भी लाइफ में करोगे उसमें वो चीज बहुत बेनिफिट करेगी। इसमें क्या होता है, और बड़ी सोच क्यों जरूरी है, देखो कई बार क्या होता है कि हमें मोस्टली हमें क्या सिखाया जाता है कि नहीं, बस अपने, एक होता है ना, अपनी लिमिट में रहो, जितनी चादर है उतना पैर पसारो, मतलब ये कुछ पैट होते हैं, डायलॉग्स होते हैं। तो कहीं ना मुझे ऐसा लगता है कि अब जनरेशन को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम देखो, अगर मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया होता तो शायद मैं नहीं बोलती, बट मैं सिर्फ वही चीज बोलती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। मैं किसी और की दम पे नहीं बोलती, ठीक। कहीं ना कहीं मेरे को भी स्टार्टिंग में बोलते थे कि नहीं ये वो, बट जब आप सोचते हो ना तो आप बिलीव नहीं करोगे, सच में यूनिवर्स आपको सपोर्ट करता है, चाहे आपको कोई सपोर्ट ना करे। यूनिवर्स कैसे सपोर्ट करेगा, कोई बोलने नहीं आ रहा, यूनिवर्स कैसे सपोर्ट करेगा, वो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेज देगा, वो ऐसी कुछ आइडियाज आपके दिमाग में ला देगा, वो ऐसा कुछ ना कुछ आपको सपोर्टिंग, कि आपको ना उस चीज का सॉल्यूशन बता देगा कि आपको उस चीज को कैसे करना है। तो ये आपकी बड़ी सोच होने का बहुत, और देखो जब आपकी बड़ी सोच होगी ना, सोचो जब आपकी बड़ी सोच होगी तो आने वाली जनरेशन की तो ऑटोमेटिकली उससे भी बड़ी सोच होगी। अगर कोई कंपनी आज 1000 करोड़ या 2000 करोड़ या 10,000 करोड़ कमा रही है, तो आगे वाली जो जनरेशन है, जैसे मुकेश अंबानी जी हैं, जो धीरू भाई अंबानी जी हैं, उनसे मुकेश अंबानी ने और ज्यादा ग्रो किया, आज जियो लाके और भी ज्यादा वो रिलायंस के और भी ज्यादा ट्रेन लाके या फूड कंज्यूमर में लाके उन्होंने तो और भी उस बिजनेस को ग्रो कर दिया। तो नेक्स्ट जनरेशन कब बड़ा सोचेगी, जब आपने पहले से ही वो बड़ी सोच को अडॉप्ट किया हुआ है। तो नीचे जो आपकी और जनरेशन है ना, वो ऑटोमेटिकली उससे भी बड़ा सोचेगी, वो ये नहीं सोचेगी कि भाई मैं इसी में खुश हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देख रही होगी वो चीज करते हुए, वो इसलिए आपसे भी ज्यादा सोचेगी। तो इसीलिए आपकी सोच बड़ी होना जरूरी इसीलिए है। अब जैसे मैम ट्यूशन पढ़ा रही हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर मैम ही इनको ये बोलेंगी कि नहीं तू तो ज्यादा नंबर नहीं लेके आ सकता, तो बच्चे लेके ही नहीं आ सकते ज्यादा नंबर। और अगर मैम ने ही बोल दिया ना किसी भी एक स्टूडेंट को, चाहे वो इतना इंटेलिजेंट ना हो, मतलब ये बहुत फर्क पड़ता है कि ये बच्चा तो बहुत ग्रो करेगा अपनी लाइफ में, आपको नहीं पता होता एक दिन वो बच्चा कब इतना ग्रो कर जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज फीड हो गई।
जैसे आपने उनका भी एंस्टाइन्स का था, आई थिंक किसी उनका बोलते हैं ना कि उनको स्कूल से निकाल दिया था, बट उनकी मैम ने उनको बोला कि नहीं तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि आप तो घर पे रह के पढ़ सकते हो। और वही एक दिन काफी बड़े साइंटिस्ट बने थे, जिन्होंने शायद बल्ब का आविष्कार किया था, आई थिंक शायद वही थे, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता। बट ये सारी चीज किस चीज की आई, सोच की, थिंकिंग की। अगर उसकी मॉम वहीं पे ये बोल देती ना कि बेटा तू तो पढ़ ही नहीं सकता, तो वहीं पे वही बच्चा आवारा बन जाता। तो जब शायद उसकी मॉम को उस बड़ी सोच का कुछ पता हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पहले तो हो सकता है उस टाइम इतनी बुक भी नहीं होती थी, बट उनको जब ऐसे ही जब आपको पता होगी तभी तो आप किसी और को बोल पाओगे। हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड ही हो, वो किसी ऐसे उस पॉइंट पे हो जब उसको किसी की सपोर्ट की जरूरत हो या किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की जरूरत हो, तो आप उसको बता सकते हो। कहीं ना कहीं आप ये चीजों की हेल्प आप किसी को भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो होते देखोगे। जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं हो सकता, ये मतलब आप कर ही नहीं सकते, या मतलब एक्सक्यूजेस, फिर आपकी लाइफ में ना एक्सक्यूजेस नहीं होते, आपकी लाइफ में रिजल्ट होते हैं। और वो तभी होते हैं जब आपकी सोच बड़ी होती है। और क्योंकि देखो यार, मेरा मानना ये कि नॉर्मल तो सभी सोच रहे हैं ना, फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया। जब एक बार लाइफ मिली है और भीड़ की तरह आओ और भीड़ की तरह ही चले जाओ, तो क्या अलग है। मतलब भीड़ से हटके अगर आप कुछ करते हो, और सब्जेक्ट टू कंडीशन की कोई हर्ट नहीं होना चाहिए। देखो लाइफ में ये हमेशा, आप किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाओ, आप कितने भी बड़े इंसान बन जाओ, कितना भी कुछ बन जाओ, बट लाइफ में कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपको ना ये जरूर सोचना है कि आपको लाइफ में इतना बड़ा करना है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे नेहा ने आज बोला कि मैम आई एम पॉसिबल में भी, इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल लिखा होता है। तो ये सही है, क्योंकि ना जब हमने सोच लिया ना, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं, ट्रस्ट या बिलीफ, उसको आप ट्रस्ट की जगह आप बिलीफ भी बोल सकते हो, या डर। अब आपके केस में ना सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट करेगा, या तो बिलीफ अपने ऊपर, या फिर वो डर। वो फेलियर का डर हो सकता है, वो किसी को लूज करने का डर हो सकता है, किसी का। अगर बिलीव है 100% तो डर नहीं होना चाहिए, और अगर डर है तो मैं कहती हूँ कि उस इंसान को अपने ऊपर बिलीफ ही नहीं है। जहां डाउट आ गया ना, वहां पे बिलीफ नहीं है आपको। आपको 90% हो सकता है, 80% हो सकता है, बट आपको 100% अपने ऊपर बिलीफ नहीं है, क्योंकि आपको डाउट है अपने ऊपर। और अगर आपको किसी भी चीज में 100% सक्सेस होना है ना, तो आप अपनी लाइफ से ना ये डाउट वाला वर्ड कट्टा मार दीजिए। डाउट, फियर, ये वाली चीजें ना, कुछ वर्ड्स ऐसे है ना, अपनी लाइफ में क्रॉस कर दीजिए बिल्कुल, कि आपको डर लगता ही नहीं भाई किसी भी चीज से ज्यादा क्या होगा। कभी भी किसी भी सिचुएशन में डर लगे ना, बड़ा सोचते हुए भी कुछ लोग डरते हैं कि यार मैं कैसे कर पाऊंगा, नहीं मैं इतना नहीं सोचूं, है ना, मैं इतना बड़ा कैसे सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, है ना, क्योंकि यार मैं तो यहाँ पे रहती हूँ, मैं वहां कैसे जा सकती हूँ। ये सोचते हुए भी कई बार इंसान डरता है, बड़ा सोचते हुए भी कई बार इंसान डरता है। जब भी आपके मन में कोई भी डर आए, तो बस आप ना कभी भी लाइफ में, ये मैं अभी की स्टेज की बात नहीं कर रही, टिल द एंड लाइफ में कभी भी आपको डर आए ना, बस अपने आप से ना एक चीज बोलना कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अगर आप उस ज्यादा से ज्यादा के लिए रेडी हो ना, तो लाइफ में आपको कोई नहीं हरा सकता, और वो डर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि ना जब हम डर को हमारी प्रॉब्लम के सामने लेके आते हैं ना, तो वो प्रॉब्लम डबल हो जाती है। बट जैसे ही हम उस फियर पे, उस डर पे, उस डाउट पे क्रॉस मारते हैं ना, तो हमारे पास उसका कोई ना कोई सॉल्यूशंस निकल के सामने आ जाता है, और हम जीत जाते हैं। और जब हम जीत जाते हैं ना, तो जो लोग आप पे डाउट कर रहे होते हैं ना, वही लोग आपके साथ खड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं से आपका कनेक्शंस निकाल रहे होते हैं कि हम इसको ऐसे जानते थे, हम उसको ऐसे जानते थे, जो आप पे पहले क्वेश्चन मार्क कर रहे होते थे। और कुछ लोग तो आपको खुद डाउट करवाएंगे कि तू कैसे कर लेगी, बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते, तू कैसे कर लेगी। बट तुमको क्या करना है,
तुमको इसी चीज का आंसर रेडी रखना है कि मुझे पता है, मैं कर सकती हूँ। मुझे आपसे सिर्फ, जैसे मान लीजिए आपको कुछ बड़ा करना है, आपने किसी से डिस्कस किया, कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि उन्होंने आपको सपोर्ट किया उस चीज में, बट कुछ लोग वो तो अच्छी चीज है, ठीक है, बट कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे कि तू कैसे कर सकती है, ऐसे तो बड़े बड़े नहीं कर सकते, या कुछ भी है, या तेरे पास तो ये चीज नहीं है, तेरे पास तो वो चीज नहीं है, मतलब इतने सारे वो रीजन देंगे कि आपके मन में ना डाउट आ जाएगा कि यार हाँ बात तो सही है, मैं कैसे करूंगी। बट आपको तब अपने माइंड को ना इस चीज के लिए रेडी नहीं करना कि हाँ इनकी बात सही है, तब आपको उनके लिए आके मुझे आपसे डिस्कस करना था, ठीक है, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है, बट मुझे पता है कि ये मैं कर सकती हूँ, आपकी डिस्कशन के लिए थैंक यू। उनको इतना बोलो, और जब आप फिर क्या करो, उनसे उस चीज को डिस्कस मत करो, फिर लाइफ में जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं या जिनके पास उस चीज का सॉल्यूशंस होता है, जिसमें जो भी चीज आप करना चाहते हो, फिर उनसे वो चीज डिस्कस करो। बट अब जो भी लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाए, फियर लाए, डाउट लाए, ठीक है, आपको कुछ ऐसी चीज बोले कि जिससे आप डिप्रेस हो, वो चीज आप बिल्कुल क्रॉस कर दो कि मेरी लाइफ में इन चीजों के लिए कोई जगह ही नहीं है। जैसे इसमें एक पॉइंट था कि आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है, क्योंकि देखो हर कोई बोलता है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, बट कोई ये नहीं बताता कि प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन कैसे करें, ठीक है, क्योंकि देखो हर कोई प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है, बट आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि लाइफ इज ऑल अबाउट स्ट्रगल्स, ठीक है, अब आप उसको किस तरीके से टैकल करते हो, ये चीज होती है। अगर आप उसको खुशी से टैकल करते हो तो वो आपका पैशन बन जाता है, और अगर आप उसको दुख से एक्सेप्ट करते हो तो आपकी लाइफ बोझ बन जाती है। बट आपको किसी ना किसी फॉर्म में स्ट्रगल करना पड़ता है। आप उसको स्ट्रगल मत बोलो, मैं तो बोलती हूँ उसको पैशन बोलो, आप अपनी खुशी से वो चीज करो। देखो कोई भी प्रॉब्लम है, वहां पे दो सिचुएशन है। देखो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का छुटकारा क्या है कि या तो आप क्या करो कि एक ही सॉल्यूशन का छुटकारा होता है, जब इंसान की डेथ होती है शमशान घाट में, वहां पे फिर उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि सबको अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। तो अब क्या है, प्रॉब्लम के केस में ना दो सिचुएशंस होती हैं। एक प्रॉब्लम वो होती है जहां पे सिचुएशन आपकी अंडर कंट्रोल होती है, दूसरी सिचुएशन वो होती है जहां पे सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती। तो पहली सिचुएशन में क्या करना है, जब आपकी सिचुएशन आपकी कंट्रोल में है, तो आप अपने आप से क्या कहो कि मुझे प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना। अब जैसे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आई या कोई भी प्रॉब्लम आई, आप कहो कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मुझे पता लग गया भाई ये प्रॉब्लम है, अब मुझे उसके सॉल्यूशंस पे वर्क करना है। पहले केस में अब मैं उसके सॉल्यूशंस पे वर्क करूंगी, और कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ये फैक्ट है लाइफ में, ये 100% ट्रूथ है कि लाइफ कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, उसका एक ना एक सॉल्यूशन जरूर होता है। आप उस चीज को आप किस तरीके से टैकल करोगे ये जरूरी होता है। देखो अब मान लीजिए कि जैसे आपने कोई प्रॉब्लम आई आपके पास, उसका आपको आपके कंट्रोल में है वो चीज, आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस पे काम किया। अब जैसे ही आप उसके सॉल्यूशंस पे काम करना चालू करोगे, ऑटोमेटिकली धीरे 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 वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपका सॉल्यूशंस निकल जाएगा। पर मेन इस चीज में कभी ये दिक्कत नहीं आती। तो अपने आप को एक चीज और समझानी चाहिए कि जब मेरे पास अगर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो मैं टेंशन क्यों ले रही हूँ, मैं तो सॉल्यूशन पे वर्क करना चाहिए। और दूसरी सिचुएशन होती है जब आपके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, या फिर सिचुएशन आपकी कंट्रोल में नहीं होती, तो वहां आपको सोचना चाहिए कि सिचुएशन तो वैसे भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो मैं टेंशन लेके कर क्या लूंगी, इसकी वजह से मैं इस प्रॉब्लम की वजह से मैं 10 और नई प्रॉब्लम खड़ी कर दूंगी, और जिस वजह से 10 जो और डील्स होनी है, या 10 जो और हमारे वर्क है, या चाहे हमारी मान लीजिए प्रॉब्लम आपकी बिजनेस लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में है, उससे आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। अब जैसे मान लीजिए प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में है, उससे क्या होगी, फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ भी डिस्टर्ब होगी, आपकी ऑफिस लाइफ भी डिस्टर्ब होगी। तो कहीं ना कहीं
वहां पे आप उस सिचुएशन को, क्योंकि मेनली लोग दिक्कत इसी वाली सिचुएशन में आते हैं, जो ये वाली सिचुएशन होती है ना, जहाँ सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं होती, वहां पे क्या होता है कि लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। वहां पे उनको क्या करना चाहिए, आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और छोड़ दो। आप जिस भी शक्ति को मानते हो ना, क्योंकि हर कोई किसी ना किसी को मानता है। कोई बोलते हैं कि चलो मैं भगवान को नहीं मानता, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे आप अपने पेरेंट्स को तो मानते होगे, किसी टीचर को तो मानते होगे, कोई ना कोई एक सिंगल पर्सन आपकी लाइफ में जरूर ऐसा होता है जिसको आप बहुत वैल्यू करते हो। आप उस पे छोड़ दो कि मतलब आप उससे डिस्कस कर लो, या फिर आप ना ऐसे एक यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो आप छोड़ दो कि हाँ मैंने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है, और अब जो होगा ना मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ। जिस दिन आप सिचुएशन एक्सेप्ट करके लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, तब वो होता है जो ऊपर वाला चाहता है, और वो कहीं ना कहीं उससे बहुत बेहतर होता है जो हम चाहते हैं। ये फैक्ट है। बट कभी कभी ना हम ना सिर्फ उस पॉइंट पे, जो वो वाला पॉइंट होता है ना कि जहां पे सिचुएशन हमारी कंट्रोल में नहीं होती, उस पॉइंट पे बस हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं ला पाते हैं। जो भी पर्सन उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने की हिम्मत लेके आ गया ना कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो गया उसके लिए मैं रेडी हूं, उस दिन वो पूरी दुनिया जीत लेता है। क्योंकि फिर उसको कोई हरा ही नहीं सकता। फिर उसके सामने कोई छोटी प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, कितने से बड़ी सिचुएशन आ जाए, फिर उसके लिए वो हर चीज छोटी है, क्योंकि उसने उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया और वो रेडी है। जैसे आपने इलॉन मस्क का देखा होगा कि जब इन्होंने स्पेस एक्स में थर्ड टाइम उनको रॉकेट लॉन्च करना था, तो उनको क्या था कि उनको सबने बोल दिया था कि आप रॉकेट लॉन्च मत कीजिए। अभी मैं टाइम देख रही हूँ, टाइम भी ओवर होने वाला है, बट मैं 5 मिनट और लूंगी बस मैम। तो अभी मैं ये चीज कंप्लीट कर बता देती हूँ एक बार, क्योंकि ना देखो हमें ना दूसरों की लाइफ के एग्जांपल से हम लोग बहुत सीखते हैं, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ में भी ना सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। तो इलॉन मस्क ने क्या बोला, देखो वहां पे एक नॉर्मल, देखो बड़ी सोच का क्या फायदा होता है, अब यहाँ पे आपको वो चीज भी कनेक्ट होगी, और हैबिट्स का क्या फायदा होता है वो भी आपको कनेक्ट होगी। उनकी बहुत सारी कंपनीज है, जैसे टेस्ला है, तो और स्पेस एक्स भी है। तो उन्होंने बोला था कि उनके 2 रॉकेट ऑलरेडी मतलब बेकार हो गए थे, उनकी सारी इन्वेस्टमेंट बेकार हो गई थी, क्योंकि वो रॉकेट जो लॉन्चिंग थी वो सक्सेसफुल नहीं रही थी। थर्ड के टाइम पे क्या बोला था बैंकर्स ने, सब ने ये बोला, जो भी इन्वेस्टर्स थे उसमें, कि अगर सर ये रॉकेट भी अगर फेल हो गया ना, लॉन्चिंग फेल हो गई, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो इतने बिलियन डॉलर्स की जो आपकी नेटवर्थ है ना, वो सब जीरो पे पहुंच जाएगी। आप बिल्कुल एकदम बैंकरप्ट हो जाएंगे। इवन आप, क्योंकि या तो फिर उनके पास ऑप्शन था कि वो अपने टेस्ला में लगा लें और इस रॉकेट को लॉन्च ही ना करें, और अपना मतलब अपने आप को कम में ही सेटिस्फाई कर लें। बट उनकी सोच थी बड़ी। अब यहाँ पे रोल प्ले करता है बिग थिंकिंग का। जब हमारी सोच बड़ी होती है ना, तो कहीं ना कहीं हम बड़े रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं बैंकरप्ट ही तो हो जाऊंगा ना, ज्यादा से ज्यादा मैं जीरो पे ही तो पहुंच जाऊंगा ना। जब मैंने खुद ने जीरो से अब तक इतनी कंपनीज ओपन करी है, इतनी नेटवर्थ अपनी बनाई है, तो मैं दोबारा भी बना लूंगा। बट इस सोच के लिए आपका बिग थिंकिंग होना जरूरी था। अगर एक नॉर्मल इंसान होता ना, वो नहीं कर सकता था, वो कहता कि यार मैं जीरो पे पहुंच जाऊंगा। बट कहीं ना कहीं ये एक बड़ी सोच का ही फायदा था कि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया और उन्होंने थर्ड रॉकेट लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुए। क्योंकि वहां पे फिर आपको ऑटोमेटिकली यूनिवर्स भी सपोर्ट करता है। देखो ये चीज है ना, आप खुद देखोगे लाइफ में जब आगे बढ़ोगे, कि जब आप अपने लिए 100% श्योर होते हो ना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको सपोर्ट करेंगे, कुछ मतलब आपको कहीं ना कहीं से आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली सपोर्ट मिलता है, और आप अपनी मिशन में कामयाब होते हो। उसका रीजन ही दूसरों से नहीं है, उसका रीजन आप खुद हो, क्योंकि आप में इतना विश्वास था कि आप उस चीज के लिए श्योर थे। तो और सोचो, वो थर्ड रॉकेट जब उन्होंने लॉन्च किया, तो वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। तो ये हमारी लाइफ का
मतलब देखो पता है मेरा मानना ये है कि हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए। बाकी देखिए हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, मैं हर चीज पे यही बोलती हूँ कि हम किसी के ऊपर भी अपनी चीजें थोप नहीं सकते। बट लाइफ में आपको कहाँ तक जाना है ये आपको डिसाइड करना है। आपको सिर्फ इस जन्म में खुद के लिए कमाना है और खुद ऐसे ही चले जाना है, ये आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है। या आपको आपके साथ साथ आपकी आने वाली जनरेशन को भी डेवलप करना है, आपकी फैमिलीज को और डेवलप करना है। जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए किया उनके लिए उससे भी ज्यादा करना है, या और भी जिन लोगों की आप मदद कर सकते हो उनकी मदद करनी है। ये सब आपकी चॉइस होती है, क्योंकि ये चीजें ना हमेशा अपने अंदर से आती है, ये कोई भी आपसे फोर्सफुली नहीं करा सकता। मैं आपको 10 बार बोलूंगी, मैं आपको 10 दिन, मान लीजिए 10 दिन भी मेरी क्लास है तो मैं आपको 10 दिन बोलूंगी कि आप बड़ा सोचो बड़ा सोचो बड़ा सोचो। बट जब तक आपकी, मैं 10 दिन के बाद मैं तो, मेरा और आपका कनेक्शन तो खत्म हो जाएगा, हार्डली एक आध स्टूडेंट्स हो सकता है कि उससे कनेक्टिविटी बनी रहे। बट क्या होगा कि मेरे कहने से कभी भी कुछ नहीं होगा जब तक कि आपके अंदर से नहीं आएगी वो चीज। जिस दिन आपने खुद सोच लिया ना, और वो कब होगा, जब आप एक गोल डिसाइड करोगे। वो गोल आप एक कोई चीज भी हो सकते हो, मान लीजिए आपको पेरेंट्स को एक छोटा सा गिफ्ट ही देना है, या किसी मतलब जो भी चीज आप लाइफ में करना चाहते हो, तो वो आप कैसे करोगे। आपने एक रीजन दे दिया ना कि आपको वो चीज करनी है, वो करोगे कैसे, उसके लिए आपको कुछ अर्न करना पड़ेगा। फिर वो अर्न कैसे करोगे, उसके लिए आपको फिर सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे कि या तो ये करूं या तो वो करूं। ऐसे ही बड़ी सोच में होता है। फिर जब आप बहुत बड़ा सोचते हो, बड़ा कैसे करोगे, उसके लिए फिर आप क्वेश्चंस ढूंढने लग जाते हो, फिर आप उस तरीके से लाइफस्टाइल देखने लग जाते हो। फिर यह उस लेवल पे जो लोग हैं आप उनकी बायोग्राफीज पढ़ने लग जाते हो, आप उन उन बिजनेस के बारे में देखने लग जाते हो, या आप उस प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल्स के बारे में देखने लग जाते हो, या उनकी लाइफस्टाइल्स के बारे में देखने लग जाते हो। तो वो आप तभी देखते हो जब आपके अंदर से वो चीज आई, फिर आप वो डिस्कस करते हो और एक दिन ना डेफिनेटली आप वो चीज हासिल कर लेते हो। बट मेरा मानना ये है कि आप वो तभी कर सकते हो जब आप खुद अंदर से चाहोगे। और उसके लिए ना कोई भी चीज अपने लिए छोटा छोटा रिवार्ड्स रखना शुरू कर दो स्टार्टिंग में, अपने आप को ही ट्रीट देना शुरू कर दो। अगर आप छोटी छोटी कोई भी अचीवमेंट करते हो तो उसके लिए अपने आप को रिवार्ड देना करो। धीरे 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 लाइफ में ना आपको इस चीज में मजा आने लग जाएगा। क्योंकि बचपन से कोई भी देखो, जैसे लोग कहते हैं ना कि कुछ बच्चे तो टैलेंटेड ही पैदा होते हैं, ठीक है कुछ होते होंगे, बट हर सक्सेसफुल इंसान, मैं नहीं मानती कि वो टैलेंटेड ही पैदा होता है। वो अपनी हैबिट्स से, अपने एसोसिएशन से, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट से वो बड़ा बनता है। वो हो सकता है बचपन में बिल्कुल ऐसा हो, फुद्दू, किसी की सुनता ना हो, किसी की मानता ना हो, बट जिस दिन उसने सोच लिया ना, हो सकता है वो पढ़ाई में बिल्कुल लो, बट जिस दिन उसने सोच लिया ना कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा इंसान बनना है, उस दिन आप देखना उसकी सोच चेंज हो जाएगी, उसकी एसोसिएशन चेंज हो जाएगी, उसका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, उसकी हैबिट्स चेंज हो जाएंगी अपने आप ही। और जैसे ही आप इन चीजों पे वर्क करने लग जाते हो ना, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाती है। बाकी आपकी अपनी लाइफ है आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। बाकी मेरी तरफ से कोई भी आपको हेल्प चाहिए, आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, वो आप मेरे से कभी भी किसी भी टाइम पूछ सकते हो। मेरे को कभी भी कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ये बोलूंगी कि मेरे पास, हाँ कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं मीटिंग्स में हूँ या कुछ हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जैसे ही मैं फ्री होंगी मैं आपको कॉल बैक करूंगी, बट मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि देखो, जैसे संगीता मैम ने बनाया ये नारी शक्ति फाउंडेशन, तो नारी अगर सशक्त होगी ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को भी हरा सकता है। क्योंकि नारी के सशक्त होने से ना दो दो फैमिली सशक्त होती है, आगे आने वाली पूरी जनरेशन सशक्त होती है। क्योंकि मोस्टली फादर क्या करते हैं, कहीं ना कहीं फादर का हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, बट मेनली जो चीजें होती है ना कहीं हम अपनी मॉम से कनेक्टेड होते हैं, तो मॉम से सीखते हैं वो चीजें। क्योंकि पेरेंट्स का, फादर का होता है वो ऑफिस चले गए, जैसे मॉम भी ऑफिस जाती है, बट कहीं ना कहीं मॉम इमोशनली हमें कुछ चीजें सिखाती है। तो कहीं ना कहीं आप दो चीजों में जब आप ग्रोथ करोगे ना, तो आपकी दो दो फैमिलीज ग्रोथ करेंगी। तो
मुझे ऐसा लगता है कि नारी का सशक्त होना बहुत जरूरी है। जैसे पहले टाइम में लोग लेडीजों पे इतना फोकस नहीं करते थे, बट अब धीरे धीरे जैसे बहुत सारी स्कीम्स चला दिए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो आप उन चीजों के बारे में अवेयर हो, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ, आपके नियर डियर जो भी है उनको भी बताओ। और आपको भी किसी चीज के बारे में पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो गर्ल्स के लिए मतलब फ्री है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी उस चीज में। ठीक है मैम, बाकी किसी को भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हो, किसी की भी कोई क्वेरी हो। आज सबने वैसे भी अपना आज वीडियो ऑफ ही रख रखा है। आज सब कोई ना कोई ट्रैवलिंग में ही है, सारे के सारे। स्नेहा ने भी। आज सब हाँ जी। सोच रहे हैं कि रोज तो वैसे भी टिप टॉप करके बैठे रहते थे, आज तो कुछ अरे छोड़ो, रहने तो कोई बात नहीं, आज ऐसे ही रह लेते हैं। आज ऐसे ही रह लेते ऐसे नहीं ही। नहीं, खैर वो कोई आज नहीं, वैसे भी कुछ लोग, कुछ बच्चे तो मैम मैम बता की रही क्लास थी कि वो लीजिए, ट्रैवलिंग भी कर रहे थे। सभी लोग मैम की क्लास लीजिए और मैम जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही हैं उसको फॉलो कीजिए। और अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा मैम बता रही हैं और काफी यूजफुल है हम सभी के लिए। जो भी लोग इस समय सुन रहे हैं उनको, वो सभी लोग जरूर कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाएंगे। जरूरी नहीं है कि आप कभी किताबों से ही सीखें, आप आसपास के हर एक चीज से सीख सकते हैं और सीख कहीं से भी मिल सकती है। और बिल्कुल मैम। अंधेरे में भी बैठे हो तो वहां पे भी सीख ही होती है। बिल्कुल सही बात है मैम, हार्ड लाइफ भी हमें कुछ सिखा के जाती है कुछ सिखा के जाती है। और जब तक हार्ड लाइफ आपकी नहीं होगी तब तक आप किसी भी चीज का आनंद नहीं ले सकते। क्योंकि दुख बिल्कुल। के बाद ही सुख का अनुभव होता है। नहीं, तो कहने ये का बात मतलब है कि आप लोग अपनी हार्ड लाइफ से ऊपर होके, जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना कहीं, जैसे अभी क्लास 10 में प्लस देखो कुछ माइनस लोग 3। एक्सक्यूज करते हैं कि हम कहीं जा रहे थे, कहीं आ रहे थे। आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली कि अगर आज ही इसी उम्र में एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया तो आगे जाके बहुत सारे लाइफ में स्ट्रगल और हडल्स आएंगे, तो उसको कैसे पार करेंगे? ये तो बहुत जरा सी चीज है ना? तो नुपुर, नुपुर हेलो, जी आपने ऑडियो ऑन कर लिया है। यस चलिए मैम। अब क्लास को आपने खत्म ऑडियो। करते हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप सभी लोगों से। मैम आपका क्लास हो गया है ना? पूछ ले या आपसे, नहीं, पता चला मैंने इसीलिए मैंने टाइम का बिल्कुल ध्यान रखा था। जी। अच्छा, ठीक है। अच्छा कि आपने क्लास का टाइम रखा हाँ, है। क्योंकि फिर सबका और अपना अपना सबकी स्टडी भी चल रही है। बच्चे हैं, सबका टाइम लिमिट कम होता है ना हाँ क्लास जी, में। हाँ जी, वही है। ठीक है फिर बच्चों, कल मिलते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, अल्टरनेट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? और प्लीज या आप और आपको लोग यार अपना टास्क लास्ट। दिया है आपने? मैम हाँ आपको मैम, वही उनको एक्चुअली वो हाँ। लास्ट टाइम इन्होंने किया नहीं था, तो फिर उसी को कंप्लीट आज मेरे को 6 का देंगे। ठीक है। हम लोग मैम चाहेंगे डू कि वी अभी नेक्स्ट हाँ क्लास जब या आए तो सभी लोग अपने मैम टास्क ने। के साथ आए। जी, हाँ नेहा मैम बोलो। डू वी हैव टू सेंड दीज आंसर्स ऑन द ग्रुप और सेपरेटली आपको करना है? ग्रुप में कर दीजिए। ग्रुप में करिए ताकि लोगों को सजेशंस तो पता चले ना, कुछ उनके दिमाग में भी कुछ क्रिएटिविटी आए कि अच्छा इससे ऐसे आंसर देना था क्या, ओ ठीक है मैं भी दे सकती हूँ ना, उनका भी माइंड थोड़ा सा खुलेगा। नहीं, वैसे भी मुझे लगा कि जैसे नेहा ने जो आंसर्स दिए ना, और जैसे मतलब कि इसकी एक्टिवनेस है क्लास में, मुझे लगता है कि ये लाइफ में बहुत आगे तक जाएगी। देखो कुछ चीजें ना आपको पता लग जाती हैं, जैसे मैं बता रही हूँ ना, हैबिट से आप बता देते हो। जी, सिंसियर रखिए, सिंसियर थोड़ा सा हाँ अपना एटीट्यूड रखना है, इसमें रखा है। नहीं, अच्छा है, नहीं डेफिनेटली। तो मैं लाइफ बस में कभी भी कोई भी सपोर्ट की नीड हो तो मेरे को बताना। ठीक है हाँ मैम, ठीक है मैम, मैम, थैंक यू मैम, बाय बाय स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सभी लोग, ठीक है, थैंक यू बाय। मैम। बाय मैम, थैंक्स। Bye.